सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले वो खबरें जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक है आपसे। आप हमसे इंस्टाग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार। दुबई में सरकारी दफ्तर अपने फुल अटेंडेंस के साथ काम कर सकेंगे। 14 जून के बाद से यह ऐलान किया है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने, जो कि दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी है। रविवार 31 मई से सारे सरकारी दफ्तरों में 50% से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम पे लौटना शुरू कर सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि दुबई धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरह अग्रसर होता रहे। एहतियाती कदम उठाने के साथ साथ श्री अब्दुल्ला बिन जायद अल फलासी, जो कि डायरेक्टर जनरल है दुबई गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कुछ एम्प्लॉइज जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स हैं, या वे लोग जो किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं, या गर्भवती महिलाएं, केवल इस कैटेगरी के लोग घर से बैठ के कर सकेंगे काम। दुबई में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट ने बुधवार को ट्विटर के हवाले से कहा है कि अब तक 850 गर्भवती महिलाएं कर चुकी है सफर स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के द्वारा भारत के लिए, और तकरीबन इतने ही पेशेंट्स ने भी सफर किया है। कॉन्सुलेट ने ये जानकारी दुबई के आरजे विक्की को धन्यवाद ज्ञापित करने के दौरान अपने ट्विटर हैंडल पे साझा की। गौरतलब है कि दुबई के आरजे विक्की ने रिक्वेस्ट की थी दुनिया के मशहूर भारतीय शेफ श्री विकास खन्ना से उनके बनाई हुई को स्पेशल खाने की डिश का नाम इंडियन कॉन्सुलेट दुबई के नाम पर रखने के लिए। जिस तरीके से इंडियन कॉन्सुलेट ने इस पूरी सिचुएशन में लोगों की सहायता की है। भारतीय मिशन ने यह भी कहा कि हजारों की लिस्ट में से लोगों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना एक बहुत ही मुश्किल और एक पेचीदा कार्य है, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही लोगों के हक में जाए ये सीटों का अलॉटमेंट, और कोई भी सीट किसी भी फ्लाइट पे किसी भी सूरत में खाली न जाए। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत बुधवार को उड़ान भरी IX 434 ने कोची के लिए तकरीबन 12:30 बजे 185 यात्रियों के साथ में, और IX 1746 पे यात्रा करी कन्नूर के लिए तकरीबन 182 पैसेंजर्स ने दोपहर के 1 बजे के लिए, और IX 1344 ने उड़ान भरी कोझिकोड के लिए दोपहर के 3:30 पे 184 यात्रियों के साथ में, और जिसमें एक व्यक्ति का पार्थिव शरीर भी शामिल था। और उधर अबू धाबी से उड़ान भरी 4 फ्लाइट्स ने IX 1116 अमृतसर के लिए, IX 1348 कोझिकोड के लिए, IX 1452 कोची के लिए, और IX 1538 तिरुवनंतपुरम के लिए। ये जानकारी साझा करी भारतीय दूतावास अबू धाबी ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा। आज 20 यात्रियों से भरी एक बस त्वरित यानी फ्लैश फ्लड्स की चपेट में आ गई और बह गई वाड़ी हत्ता के ओमल नार इलाके में। यह हादसा हुआ दुबई से 100 किलोमीटर दूर हत्ता के पहाड़ी इलाकों में। कर्नल मुबारक अल केदबी, जो कि डायरेक्टर हैं दुबई पुलिस हत्ता स्टेशन के, उन्होंने कहा ऑपरेशन कंट्रोल रूम को तकरीबन शाम को 7:20 पे ये अलर्ट जारी किया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पेट्रोल की टीम पहुंची मौके पे और बचा के निकाला इन सारे वर्कर्स को। फ्लैश फ्लड्स की हालत में ये सारे वर्कर्स गाड़ी में से बाहर निकल के एक सेफ जगह पे, ऊंची पहाड़ी जगह पे, जब तक पुलिस पेट्रोल की टीम मौके पे न पहुंची। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। यूएई में पिछले 24 घंटों में 883 नए केसेस निकल के आए हैं कोरोना वायरस के, और इसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 31,969 यानी 31,969। 389 नए रिकवरीज भी देखी गई है, और 16,371 यानी 16,371 अभी तक पूरी रिकवरीज हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 255। अब तक टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो है 15,343 पे, यानी 15,343। ये आंकड़ा दिया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को। डॉक्टर आमना अल दहाक अल शामसी, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है यूएई गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा ये सारे नए केसेस के पीछे जो पब्लिक गैदरिंग्स हुई हैं वो काफी बड़ी मात्रा में जिम्मेवार है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी तरीके समूह में लोगों से आगे पीछे मिलने से बचें, और अगर हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबली अपनी जिम्मेवारी खुद उठाए, बहुत जल्द कर लिया जाएगा इसके ऊपर काबू। दुबई भारतीय कॉन्सुलेट ने अनाउंस किया है कि आज से तमाम सर्विस सेंटर पासपोर्ट और अटेस्टेशन सर्विस के लिए उन्होंने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है। इनके समय देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, और इन सेंटर्स के नाम हैं अल खलीद सेंटर बर दुबई में, जीना बिल्डिंग ऑपोजिट देरा सिटी सेंटर, अब्दुल अजीज माजिद बिल्डिंग जो कि मौजूद है किंग फैजल स्ट्रीट पे शारजा में, शारजा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोशल क्लब फुजेरा में,
BLS रासल खेमा, अजमान इंडियन एसोसिएशन और अल अब्दुल लतीफ अल ज़रूनी बिल्डिंग जो कि मौजूद है किंग फैजल रोड पे उमल क्वेन में। ये सारे सेंटर्स सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चालू रहेंगे, केवल अल खलीद सेंटर को छोड़ के, जिसका कार्य का समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अगर आपको किसी भी किस्म की अटेस्टेशन सर्विसेज करवानी है तो आप कांटेक्ट में आ सकते हैं AVS ग्लोबल ऑफिसेज के, जो कि मौजूद है ओद मेहता में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। अबू धाबी में आज से सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। मुस्तफा ब्लॉक 16 में ये अनाउंसमेंट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने अबू धाबी मीडिया ऑफिस के ट्विटर हैंडल के जरिए। इससे पहले 2 चरण ऑलरेडी कैंपेन के सक्सेसफुल लॉन्च किए जा चुके हैं और इनके तहत 6 ब्लॉक्स को मुस्तफा इंडस्ट्रियल एरिया में कवर किया गया है। इस इलाके के रहने वाले लोगों ने इस पूरे इनिशिएटिव का स्वागत किया है कि किस तरीके से सरकार हर कोशिश कर रही है, प्रतिबद्ध है हर रेसिडेंट्स को, हर इलाके के रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा मुहैया कराने के लिए। इस सैनिटाइजेशन कैंपेन के दौरान सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चालू रहेगी बिल्कुल रोजमर्रा की तरह। खाली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है उनको कंट्रोल में रखा जाएगा। आज एक और बाढ़ की घटना के दौरान शारजा के फाड़ी अल हेलो में बाढ़ की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 बच्चे को बचाया लोगों के सफल प्रयास ने। नेशनल सर्च और रेस्क्यू सेंटर ने 4 लोगों के शव को ढूंढ निकाला कि खराब मौसम के चलते पानी में बह के चले गए थे आगे। जो भी अप्रवासी मलयाली वापस भारत लौट रहे हैं और जो कि क्वारंटाइन की फीस को भर नहीं सकते हैं, उसका सारा खर्चा वहन करेगी केरल सरकार। ये कल बुधवार को अनाउंस किया केरल के चीफ मिनिस्टर श्री पिनराई विजयन ने। एक दिन पहले श्री विजयन ने अनाउंस किया था कि जितने भी अप्रवासी भारतीय और केरलाइट्स वापस लौट रहे हैं राज्य में, उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन के पैसे भरने होंगे और उसके बाद में 7 दिन रखा जाएगा होम क्वारंटाइन में। इस फैसले को सरकार ने आज वापस ले लिया है ऑल पार्टी की एक मीटिंग लेने के बाद। अब ये कहा गया है कि जो भी फीस नहीं भर सकता है उनसे नहीं ली जाएगी, पैसा उनसे ही लिया जाएगा जो कि इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके बारे में ऑफिशियल पूरा अनाउंसमेंट आएगा कुछ दिनों में। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पूरा सपोर्ट करेगी सारी चार्टर फ्लाइट्स को जो कि अरेंज किए जा रहे हैं अलग अलग सामाजिक संस्थानों के द्वारा। गोवा के अप्रवासी भारतीयों के लिए अच्छी खबर, वंदे भारत मिशन फेज 3 के अंतर्गत एयर इंडिया ने अनाउंस करी है स्पेशल फ्लाइट जून 1 यानी कि आने वाले सोमवार को दुबई से डबोलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के लिए। काफी लंबे समय से 500 से भी ज्यादा गोवा के जो अप्रवासी भारतीय हैं उन्होंने गुहार लगाई थी इंडियन कॉन्सुलेट से स्पेशल फ्लाइट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसके बाद में एयर इंडिया का ये नया अनाउंसमेंट आया है। ये फ्लाइट AI 1913 उड़ान भरेगी 149 गोवंस को लेकर 4:35 पर और गोवा पहुंचेगी रात को 9:35 पर। गोवा उन गिने चुने शहरों में से है जो अभी तक ग्रीन जोन में है इस पूरी कोरोना महामारी के चलते। काफी सारे गोवन जो नॉर्मली मुंबई फ्लाइट करते हैं, लेकिन मुंबई में काफी सारे इलाके रेड जोन में हैं और इसी के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी भारतीय कॉन्सुलेट से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, उसके पास में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे बड़ी UAE की वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।